जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जस्टिस A.K. श्रीवास्तव, सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का सिविल कोर्ट सहारनपुर के प्रांगण में भव्य परिचय सम्मेलन इस वर्ष में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव रहे और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की यशस्वी अध्यक्ष शिव किशोर गौड़, जनपद न्यायाधीश श्रीमती बबीता रानी, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश नरेंद्र कुमार, MAC के पीठासीन अधिकारी संजय कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता विशंबर सिंह पुंडीर और ब्रह्मजीत शर्मा, पूर्व अध्यक्ष अरविंद शर्मा ने संबोधित किया और वर्तमान अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने संबोधित व प्रोग्राम का समापन किया और प्रोग्राम का संचालन बार के वर्तमान महासचिव निशांत त्यागी ने किया। इस अवसर पर सभी न्यायिक अधिकारीगण और अधिवक्तागण भारी संख्या में मौजूद रहे। इस अवसर पर बार की ओर से मेहमानों और अधिवक्ताओं का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव ने सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन की गौरवशाली परंपरा को बराबर रखने का आह्वान किया और कहा कि बार और बेंच को एक दूसरे का सम्मान बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए, दोनों के बीच संवादहीनता ना हो। उन्होंने बार बेंच के रिश्तों पर अपने खास अंदाज में कहा कि जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। उन्होंने यह भी कहा कि बार और बेंच एक ही परिवार है। इस अवसर पर जिला जज श्रीमती बबीता रानी ने कहा कि सहारनपुर कचहरी का वातावरण सहज और शांत प्रिय है। उन्होंने ये भी कहा कि बार और बेंच के बीच आपसी सामंजस्य सराहनीय है। इस अवसर पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने कहा कि सहारनपुर के अधिवक्ताओं की एकता सराहनीय है। रिपोर्ट में साथियों और मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज जो नई कमेटी आई है उसे अपने आदरणीय, सबसे पहले जो नई कार्यकारिणी चुनी गई उसको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बाबूजी ने जो बात कही कि चुनाव में दिक्कतें आती हैं, लेकिन मुझे लगता है सहारनपुर में कभी कोई दिक्कत मैंने नहीं देखी। इतने समय से 5 साल से लगातार मैं सहारनपुर की सेवा में लगा रहता हूं, कभी सहारनपुर में कोई तल्खी, कोई मनमुटाव नहीं देखा। ये देखा अक्सर एसोसिएशन के चुनावों में, चुनाव के दौरान कुछ तल्खियां आ जाती हैं, लेकिन मैं समझता हूं चुनाव खत्म, राजनीति खत्म। उसके बाद कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। चुनाव के बाद हर अधिवक्ता हमारा साथी है। हर अधिवक्ता के कल्याण के लिए, हर अधिवक्ता की समस्याओं को हल करने के लिए, हर अधिवक्ता की भलाई के लिए और सामंजस्य बिठाने के लिए हमें इस कार्यकारिणी को काम करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो कार्यकारिणी है, जो हम लोग अपना नेता चुनते हैं, उसका यही एक उद्देश्य होता है कि हमारे अधिवक्ताओं की समस्याओं को बेहतर से बेहतर सेवा दे, उनकी समस्याओं का निराकरण करें और बार और बेंच के बीच एक सामंजस्य स्थापित करके चले। बहुत ज्यादा कहने की जरूरत मैं नहीं समझ रहा, सामंजस्य भी मैंने यही देखा, यहाँ सामंजस्य भी पूरा है। आदरणीय ने देखा होगा, आप तो काफी समय लड़चिप रहे, तो यहाँ सामंजस्य की भी कमी मैंने सहारनपुर में नहीं देखी। सहारनपुर जैसा प्यार, सहारनपुर जैसे अधिवक्ता कहीं ऐसा ना हो और जगह के लोग सुन लेंगे, कहेंगे कि सहारनपुर वालों के यार एक बार हमें तो पूरा प्रदेश में जाना पड़ता है, कहीं दूसरे जगह के पकड़ लेंगे कि भाई तुम सहारनपुर में ही सारा मिला आपको। खैर, सहारनपुर के साथियों का जो प्रेम प्यार और आशीर्वाद और जो सामंजस्य मिलता है, मैं वास्तव में उनका ऋणी हूँ। और बार काउंसिल का देखिए, अब ये आदरणीय का भी है कि भाई मौसम का भी स्वभाव ऐसा ही हो रहा है। अपनी बात को जल्दी से समाप्त करूंगा। भविष्य में मेरी हमेशा एक कोशिश रही है सहारनपुर के साथियों को कभी ऐसा ना लगे कि बार काउंसिल बहुत दूर है। मैं जिस दिन से मेंबर बना हूं, मेरी कोशिश रही है कि सहारनपुर के अधिवक्ताओं की समस्याओं का निराकरण मैंने सहारनपुर पहुंचकर ही किया होगा। मैंने कभी सहारनपुर के अधिवक्ताओं को इलाहाबाद दौड़ने के लिए मजबूर नहीं किया होगा। और आज भी मेरी यही रहती है, कोशिश है कि सहारनपुर के अधिवक्ता साथियों का जो भी काम है, चाहे वो COP संबंधित हो, या रजिस्ट्रेशन का हो, चाहे कोई अन्य समस्या हो, डेथ क्लेम की समस्या हो, मेडिकल की हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, मेरी कोशिश रहती है कि सहारनपुर के अधिवक्ताओं की जो भी समस्याएं आएंगी वो सहारनपुर की भूमि पर आकर ही उनका निराकरण। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, जनपद सहारनपुर के जिला जज महोदय, प्रधान न्यायाधीश, स्मार्ट सिटी में पधारे माननीय उच्च न्यायालय से श्री
माननीय न्यायमूर्ति श्री A.K. श्रीवास्तव जी, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री किशोर गौड़ जी, जनपद सहारनपुर के जिला जज श्रीमती बबीता रानी जी, MST जिला जज साहब संजय जी, वरिष्ठ प्रौढ़ा विसंबत पुंडीर जी और बार एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी तथा सेक्रेटरी मनोहर जी, उपस्थित मंच की शोभा बढ़ा रहे माननीय न्यायमूर्ति जी, उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय श्री शिव किशोर गौड़ साहब, प्रधान न्यायाधीश श्री नरेंद्र जी, MST श्री संजय जी, वरिष्ठ अधिवक्ता और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के संरक्षक श्री विशंबर सिंह पुंडीर साहब, लोकप्रिय पूर्व अध्यक्ष श्री अरविंद शर्मा जी, सौम्य, बहुत ही सहज और एक बहुत ही अच्छी व्यक्तित्व के धनी श्री राजीव गुप्ता जी, मेरे न्यायिक परिवार के समस्त सम्मानित अधिकारीगण, अधिवक्तागण, भाइयों और बहनों, आज बहुत हर्ष का विषय है कि हम इस नई कार्यकारिणी के परिचय समारोह का हिस्सा बने हैं। पहले भी मेरा ये सौभाग्य ही है कि इससे पहले भी मैंने ये समारोह में हिस्सा लिया था। इससे पहले ये सहारनपुर का गौरव और वैभव है कि यहाँ कब इलेक्शन हुए, कब डिक्लेयर हुए, कब उसका परिणाम आया, कब कार्यकारिणी निर्वाचित हो गई, पता ही नहीं चला। हम लोग ऐसे ही बहुत सहजता से, बहुत आसानी से काम करते रहे, अधिवक्तागण भी काम करते रहे। अभी भी कभी भी जब कभी आप लोगों का कोई ऐसा प्रस्ताव आता है तो आप और हम दोनों उसके बावजूद भी काम करते रहे हैं। कभी भी किसी तरह का कोई ऐसा स्वभाव या इस तरह का असहज परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई। हम लोगों का सहयोग हमेशा एक दूसरे के प्रति बना रहा। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद श्री A.K. श्रीवास्तव जी की वह भी मंच पर आकर हमारे अपने विचार प्रदान कर हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। सहारनपुर अधिवक्ता संघ के आधार स्तंभ वरिष्ठ अधिवक्तागण, मंचासीन परम आदरणीय श्री विशंबर सिंह पुंडीर जी, मेरी छोटी बहन जनपद न्यायाधीश बबीता रानी, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री शिव कुमार गौड़ जी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर और फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज नरेंद्र सिंह श्री संजय कुमार जी, निवर्तमान अध्यक्ष श्री अरविंद शर्मा जी, वर्तमान अध्यक्ष श्री राजीव गुप्ता जी, निवर्तमान कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीगण, वर्तमान कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित अधिवक्ता बंधु, देवियों, सज्जनों, प्रांगण में उपस्थित पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूं आप सभी का कि आप हमें अवसर देते हैं अपनों के बीच आने का, अपनी बात कहने का। ये मेरा परिवार है, ऐसा मैं मानता हूं, और यहाँ आने की खुशी मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। बहुत आदर, बहुत धन्यवाद आपको आमंत्रित करने के लिए। कई बार आपको ठंड की याद दिलाई गई हमारे माध्यम से। अब मैं उसका कारण बता देता हूँ। जो शाल था वो 50-55 साल के कड़े परिश्रम के लिए बड़े बाबूजियों के आदत में था। मैं बार बार इंगित कर रहा था बाकियों के लिए शाल, टोपी कुछ तो होना चाहिए था। अब आप मेरे साथ रहेंगे, बाकी हम लोग दबाव बनाते रहेंगे। एक बार सिर्फ वजह यही थी, इतनी दूर इतनी देर तक
तो और कोई वजह नहीं थी, ठंड में मैं चला था और ठंड में मैं जाऊंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको वहां से ले चलूं कि बड़े बाबूजी आदरणीय परम आदरणीय ब्रह्मजीत शर्मा साहब ने याद दिलाया कि चुनाव खत्म, और अगर उससे संबंधित कोई भी मुश्किल थी तो उसका समापन। इसमें कोई शक नहीं है सर, ये इस बार एसोसिएशन की गौरवशाली परंपरा का हिस्सा रहा है और ये साबित करता है कि हमारा लोकतंत्र जीवित है, वाइब्रेंट है। चुनाव होना, मत वैभिन्य होना, ये तो कॉमन है। मनभेद नहीं होना चाहिए, मुद्दों पे हमारे राय अलग हो सकते हैं, होते हैं, होने ही चाहिए। यही विकास का रास्ता तय करता है। मगर एक बात जो उन्होंने कहा था, अगर आप हमें इजाजत देंगे कुछ क्षणों की, तो मैं उसे जरूर दोहराऊंगा कि जाने कब, जाने अनजाने, ये सच्चाई है, आप माने या न माने, रिश्तों में कहीं न कहीं किन्हीं वजहों से कुछ दूरियां होने लगी। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, मैं उस पर अभी इस समय शायद उचित नहीं है कहना, मगर मैं ये दावे से कह सकता हूं कि पिछले 36 वर्षों की जर्नी में आई स्टार्टेड वे बैक इन 87, और मुझे याद है कि जब किसी बड़े बाबूजी के घर में, बार में किसी सदस्य के घर में कोई आमंत्रण होता था, तो आप मेरा यकीन करें कि हम जिसके घर आमंत्रण होता था उसके लिए मुश्किल बन जाते थे, क्योंकि साधन कोई नहीं होता था। स्कूटर जिस न्यायिक अधिकारी के पास था वो सबसे संपन्न अधिकारी होता था, तो हम उन बाबूजी के ट्रैक्टर, उनके ट्रॉले, उनकी जीप, जो भी साधन होता था उसमें सादर ले जाए जाते थे, पहुंचाए जाते थे। और मुझे समझ में नहीं आया कि इससे हमारे संबंधों पे या हमारी निष्पक्षता पे कब सवाल खड़ा हुआ, कभी नहीं। ये जो था वो दोनों तरफ से था। Having said that, I must make it very clear कि ये दोनों तरफ से था। बार का सम्मान तब तक रहेगा जब तक बेंच का सम्मान होता रहेगा, और इट इज वाइस वर्सा। तो मैं जब ये कहूँ कि ये सम्मान होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, बड़े बाबूजी ने कहा था और मैं इस बात का प्रमाण हूँ कि यहाँ सहारनपुर बार में आप सबको महसूस हुआ होगा कि इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बार ऑफ अवध। गौर साहब ये बात कहने में हिचकेंगे क्योंकि इनको पूरे जिले में, प्रदेश में जाना है, लेकिन मैं ये फख्र से कहता हूँ कि 36 वर्षों में 20-25 स्टेशन पर रहने के बाद भी मैं ये कह सकता हूँ, जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, ऐसे बार में अगर आप हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कम्युनिकेशन, इसका अभाव नहीं होना चाहिए। ये आपकी निष्पक्षता को कभी प्रभावित नहीं करता है, निश्चिंत रहे। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दैट इज देयर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर दैट इज देयर। और मैं इस बार के लिए कह सकता हूँ कि कोई अपेक्षा आपसे नहीं करता कि आप कानून से इतर कोई ऑर्डर करें, लेकिन अगर सुन के करते हैं, समझ के करते हैं, पढ़ के करते हैं, रीजन करते हैं, तो आप जाने के बाद भी याद किए जाते हैं। वरना ये सब ठीक है, समय है। सिमिलरली देखिए, आपको भी पूरा अख्तियार है और आप ये जज करते हैं और मैं भी जज करता हूँ। मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि इतने बड़े बार में आपकी उंगलियों के भी चंद नाम है जिनको आप समझते हैं कि वो आपको आके एनलाइटन करते हैं। तो जब आप ये आकलन कर सकते हैं कि किसने अच्छा बहस किया, किसने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, तो उनको भी अख्तियार है कि आपके ऑर्डर्स में उस क्वालिटी को तलाशने की मेहनत है। ये मेरा सुझाव है, व्यक्तिगत है, आप इसे कोई प्रीचिंग नहीं समझे। मैं ये जरूर कहूंगा कि ये और बलवती होगा कि जब हम एक साथ रहेंगे, और दूरियां, फासले, ये ऐसे परिभाषा है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। आप साथ रह सकते हैं और निष्पक्षता आपकी तभी बनी रह सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता। मैं अनुरोध करूंगा यंग बच्चों से, जिनके पास, कोई बच्ची बता रहे थे मुझे 2054, तो मैंने उससे पूछा पृथ्वी रहेगा 2054 मतलब शी हैज अ लॉन्ग वे टू गो। तो इसका बुनियाद है, पढ़ना है आपको, अपने ऑर्डर्स को, अपने जजमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। ये सीखना एक प्रोसेस है। आप अपने साथी से, वरिष्ठ से, नेतृत्व से, अपने डिस्ट्रिक्ट जज से, बाहर से, ये हमेशा ओपन होना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा नए बच्चों से कि वो, उनके लिए मंजिलें और भी हैं। स्काई इज द लिमिट, दे शुड लर्न, दे शुड इनकलकेट दिस हैबिट ऑफ रिस्पेक्टिंग बार एवरीबॉडी। देखिए, अब स्टेक होल्डर का सवाल बंटा हुआ नहीं है, वो केवल बार से या बेंच से नहीं पूछता है, वो जुडिशियरी से पूछता है, जिसके हम दोनों हिस्से हैं, हम दोनों जिम्मेदार हैं। और बाबू जी ने कहा था 2 पहिए अब 4 पहिए की गाड़ी हो गई,
राइटर साहिब में मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अब हम ये क्यों नहीं सोचते कि ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हम अलग कहाँ थे और कहाँ गए, मेरा कभी मानना नहीं था कि हम अलग थे। जितना स्पेस आप देंगे व्यक्तिगत इंटरफियरेंस का, उतना ही स्पेस हो सकता है। क्लोज दैट, बट बी हम्बल, बी पोलाइट, बी रेसिपिएंट। और ये दोनों के लिए, यंग एडवोकेट्स के लिए भी है, आपके लिए भी है। मैं निवेदन करूंगा कि पारस्परिक सम्मान की इस परंपरा को खूब बना के रखें। इस बार में ईश्वर करे और खुशियां हो, हम हर साल ऐसे ही इकट्ठे हों। और जैसे नरेंद्र सिंह ने कहा कि हड़ताल में भी डंके की चोट पे काम किया, ऐसा बार कहाँ मिलेगा? ऐसा नेतृत्व, अभी हमारी छोटी बहन कह रही थी कि हम हमेशा उपस्थित हैं, मौजूद हैं हर तरह की मदद के लिए। इतना बड़ा एश्योरेंस कहाँ मिलेगा? तो मैं ये अनुरोध करूंगा कि इतने अच्छे वातावरण में, इतने बेहतरीन नेतृत्व में आप सभी फले फूलें, आप सभी प्रगति करें। और अब जब मैं कभी मिलूं, मुझे नहीं पता कब मुलाकात होगी, तो मैं चाहूंगा कि बाबू परम आदरणीय ब्रह्मजी शर्मा साहब को शिकायत का वो मौका नहीं मिले। हम सब एक हैं, एक साथ हैं, परिवार हैं। और यकीन करें, अदरवाइज भी हमारी आपकी किसी मुश्किल में हमारा परिवार 4-6 घंटे बाद आ सकता है, लेकिन ये 4-6 हज़ार लोग आपके पास उस सेकंड पे ये रिश्ते रह सकते हैं और आपकी निष्पक्षता भी रह सकती है। पैमाना, रास्ते, ये सब आपको तय करने हैं। आपकी मुलाकात किसी से किसी को कोई स्टिग्मा नहीं देता है। सो ट्राई इनकलकेट करें। खूब सारी शुभकामनाएं आप सभी को, नए कार्यकारिणी को, इस बात के लिए कि उसके पास करने को बहुत कुछ है, खूब सफल हो। पुरानी कार्यकारिणी को जिसने इतना अच्छा वातावरण बना के रखा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अधिवक्ता एसोसिएशन के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री राजीव गुप्ता जी से वे आज की सभा का संबोधित करते हुए आए और मुख्य अतिथियों व अन्य अतिथियों का धन्यवाद करें। परम आदरणीय मंच, अति सम्मानित सदन, पत्रकार बंधुओं एवं सभी उपस्थित मेरे साथी, मैं इस शुभ अवसर पर अपने सभी साथियों को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें इतना बड़ा दायित्व दिया और हमें इस लायक समझा कि हम आपकी सेवा पूरे वर्ष भर कर सकें। और मैं ये बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी कार्यकारिणी जो आपने चुनी है, हम सब मिलकर आपका पूरे वर्ष भर साथ निभाएंगे। मेरे साथी जो वादकारियों की आवाज़ न्यायालय में बुलंद करते हैं, मुझे बिल्कुल इस बात का भी विश्वास है कि वो न्यायालय का सम्मान भी करते हैं और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए न्यायालयों के प्रति समर्पित भी रहते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण भी हमारे अधिवक्ताओं का उतना ही सम्मान करते रहेंगे जैसा कि वो हमेशा से करते आए हैं। हमारे निवर्तमान अध्यक्ष श्री अरविंद शर्मा जी, मुनव्वर आफ्ताब जी महासचिव, जिनके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य सुशोभित किया गया पिछले वर्ष, उसको ही हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे परम आदरणीय लाला भाई, हमारे लीडर, हमारे हर दिल अजीज, जो अभी हमारे बीच में कार्य को आगे पर्दे के पीछे से अंजाम दे रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। इस इलेक्शन में उन्होंने जितनी मेहनत दिन रात की है उसका कोई सानी नहीं है। मैं सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और सबको आमंत्रित करता हूं चाय नाश्ते के लिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार।